श्वेता, एक सेकेंड। हाँ श्वेता, हाँ हाँ ठीक है। मणि के साथ निकले रमन, हम अभी चलते हैं ऑफिस। रीमा, ये यहाँ क्या कर रही है? शिट 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 शिट। क्या हुआ? रूही, थोड़ा राइट हो ना, राइट। क्या? प्लीज राइट हो ना थोड़ा सा, प्लीज। पर क्यों? रूही, राइट 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 राइट। अरे हुआ क्या है? वो लड़की दिख रही है तुम्हें? इतनी लड़कियां हैं, कौन सी लड़की? वो ब्लू ड्रेस में, ब्लू ड्रेस में। हाँ, कौन है वो? हाँ, वो बहुत बड़ी चिपकू है यार। प्लीज प्लीज सेव मी। एक काम करो, तुम उससे कहना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। प्लीज रूही, प्लीज। What? Are you mad? No ways. Sorry, I didn't realize. नहीं I'm sorry. सॉरी नहीं। प्लीज मेरा काम कर दो, हेल्प कर दो मेरी, प्लीज अरे मैं प्लीज प्लीज। ओके फाइन, क्या करना क्या है? रूही, मेरा हाथ पकड़ो। What? पकड़ो ना। मेरी आंखों में प्यार से देखो। Say something nice. Nice. Say something good. Like do something good. What? Do I mean something? say something nice. वो आ रही है, she's coming. बेबी, कितनी ज्यादा चोट लगी है ना तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा होगा ना बेबी? बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। You're so हे sweet. करण, मैं कब से देख रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। एंड हु इज शी? रीमा, she's my girlfriend रूही। व्हाट? हम डेट कर रहे हैं तो ये कौन है? टेल हर टू मूव राइट नाउ। रीमा, she's not going anywhere. I like her. Yeah, we both like each other. हम डेट कर रहे हैं। Okay, so if you don't mind, can you give us some privacy, please? ओ हेलो, मैं कहीं नहीं जा रही। ओके चलेगा ना, हम दोनों चले जाएंगे। Yeah, we are going. चलो करण, आ जाओ। करण, come on. चलो रूही। चलो चलो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? बस वहीं खड़े रहो। अरे क्या बस कोई नहीं आएगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब जला दूंगा मैं अपने आप को। क्या हुआ? दूर हटाओ, दूर हटाओ। ये सब क्या जला दूंगा अपने आप को। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? अरे आप लोग रोकते क्यों नहीं इसके? अरे क्या करें, खुद को जला रहे तो क्या करेंगे हम? देखिए भाई साहब मेरी बात सुनिए। कब कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात सुनिए, शांति से बात करते हैं। पास नहीं आना। अच्छा कोई पास में नहीं जा रहा है, कोई पास नहीं आएगा। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ क्या है? अरे बर्बाद हो गया हूँ मैं, पूरा डूब गया हूँ। तो इसका मतलब थोड़ी कि आप जान दे देंगे। देखिए भाई साहब, कोई नुकसान इतना बड़ा नहीं कि आदमी अपनी जान को जोखिम में डाले। देखिए आप मेरे ऑफिस में, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बात कीजिए। आप मैं शायद हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप तो खुद डूब चुके हो और उसके चलते मैं भी डूब चुका हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको गलत फहमी हो भाई साहब। देखिए ये मेरी कंपनी है, आप मेरे साथ चलिए। भाई साहब देखिए। जला दूंगा मैं। रूबी क्या कर रहा है तू? रूबी मरना चाहता है तू? है होश होगा तुझे? मैं जला दूंगा अपने आप को। अरे भाई चल दो इसको। मैं नाटक कर रहा है ये। इंटरव्यू के लिए आया था यहाँ पे और क्वालिफिकेशन लिखी तो नहीं हायर किया इसको मैंने। अरे भाई एक मिनट, इसको पुलिस के हवाले करूंगा ना तो अच्छे से फिर कुछ खाएंगे। सब लोग हटाओ, सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। प्लीज तमाशा खत्म हो गया। अगर किसी पे हाथ उठा रहे वो आदमी भाई आप चलो मेरे साथ। भाई चलो ना। भाई साहब, ये सब करने का क्या फायदा है? आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, आप इस तरह से बस अपनी जान ले लेंगे। आप प्लीज बाहर आइए मेरे साथ। देखिए भाई साहब, ऐसे कोई गलत कदम तो नहीं उठा सकते हैं ना। आपका बहुत लॉस हुआ है, मैं समझ रही हूँ। आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या मदद कर सकती हैं आप? अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपने कितने शेयर्स लिए थे और कौन कौन से थे वो? आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था और एग्जैक्टली क्या लॉस हुआ है आपका? आप मुझे बताएंगे थोड़ी डिटेल्स एंड आई कैन टेल यू कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई। सुधा जी मार डालेगी मुझे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं आपको क्यों बताऊं मैं आपको? ये सब ड्रामा मेरे सामने बंद कीजिए। हैं तो आप रमन भल्ला की वाइफ ही ना, साइड तो उसी का लेंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
पर आप सुनिए तो, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। ये कुछ अनाप शनाप न कर ले, इल्जाम रमन पर आएगा। सुनिए प्लीज। हो क्या रहा है यहाँ? इधर तो आत्महत्या करने आया था और अब किसी के साथ बैठकर जा रहा है। इतनी एक्सपेंसिव कार में बैठकर ये आदमी जा कहाँ रहा है? अभी तो गरीबी की बातें कर रहा था और ये, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है इस इंसान में। तो यहाँ भी नहीं। अरे इशिता कहाँ चली गई यार? ऊपर नहीं है अब तक। कहीं आदमी ने फिर से कोई बकायदा नहीं खड़ा? नहीं भाई वो एक्चुअली मार्केट गई है, कुछ अर्जेंटली कुछ काम पड़ गया था। मार्केट गई है? हाँ। तो मुझे बताया भी नहीं, ऐसे ही चली गई, ऊपर तक नहीं आई वो? अब नहीं भाई, वो एक्चुअली क्या है ना, वो उसका फोन आया था भाभी का, बट वो आपका फोन लगा नहीं तो उन्होंने मुझे कॉल किया। वो रूही का कॉल आ गया था। वो आलिया की शादी है ना, तो उसका कुछ प्रिपरेशन करनी थी, कुछ चीज देखनी थी, चेक करनी थी, वही चेक करने गई। यार इतनी अजीब चीजें हो रही हैं यार। सुबह से तेरा कोई नामो निशान नहीं, फिर तुम दोनों अचानक आ गए। वो आदमी अपने आप को चला रहा है, कह रहा है कि हमारी वजह से बर्बाद हो गया। ये चल क्या रहा है यार? और वो कौन था वो आदमी? मतलब भाई वो एक पागल आदमी है। मैंने आपको बताया ना कि वो आ चुका था यहाँ पे। आई नो हिम। और आप प्लीज स्ट्रेस मत लो। भाभी है ना, भाभी ने उससे बात कर ली। आपको पता है भाभी इन सब चीजों में कितनी अच्छी है। सुबह से तू कहाँ था? मैं ऑडिटर के ऑफिस में था। हाँ, इररिस्पॉन्सिबल यार। तू जानता था ना यहाँ मीटिंग थी हमारी, इन्वेस्टर्स आके बैठे हुए थे। तेरे चक्कर में मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। भाई मैं फोन तक नहीं उठा रहा तू यार। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? भाई मैं ऑडिटर के ऑफिस में था। मैंने वहाँ फोन किया था रोमी, तू वहाँ से निकल चुका था, समझा? मैं वहां से निकल गया था भाई, लेकिन मुझे वापस कॉल आया, मुझे वापस जाना पड़ा क्योंकि कुछ पेपर्स मैंने अच्छे से चेक नहीं किए थे। तो भाई एक्चुअली मैं डर गया था। क्यों? मुझे लगा कि मैं वापस आऊंगा, आपसे डांट पड़ जाएगी अगर अच्छे से चेक नहीं किया होगा। सो आई एम रियली सॉरी। आगे से नहीं। मीटिंग के लिए फॉलो करें। हाँ। और इशिता का फोन आया तो कहना बस, अब दोबारा मुझे फोन करो। हाँ भाई। कहाँ चला गया वो आदमी? गायब ही हो गया अचानक। वो आदमी इस घर में रहता है? ये तो काफी पॉश सा घर लग रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? वेलकम इशिता भल्ला, तुम्हारा ही इंतजार था। सुधा श्रीवास्तव, जिसने पहले रूमी को खरीदने की कोशिश की और अब मेरे पति के कंपनी के शेयर्स खरीद के उस पे कंट्रोल करना चाहती है। ये आग लगने का ड्रामा आप ही का किया था ना, जिससे रमन को सब पता चल जाए। ये बात मैं पहले क्यों नहीं समझ गई? स्मार्ट तो तुम हो ही इशिता भल्ला, लेकिन यहाँ तुम जरा चूक गई। काफी वक्त लग गया ना तुम्हें ये सब कुछ फिगर आउट करते करते, और मैं तो कब से तुम्हारे साथ ये गेम खेल रही हूँ। सबसे पहले तुम्हारे घर पे आई, डिनर पे आकर तुम्हारे परिवार की बेइज्जती की। ये सब कुछ मेरे छोटे मोटे पैंतरे थे तुम्हें रिझाने के लिए, ताकि मेरा बड़ा गेम तुम समझ न पाओ। वेल, अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना, तो ठीक है, मैं ही हूं जो भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही है। इट्स मी, सुधा श्रीवास्तव। तुम्हारा पति रमन भल्ला अब मेरा गुलाम होगा। तुम्हारा पूरा परिवार मेरी गुलामी करेगी। वो सारे लोग
जिनको तुम मेरे ऑफिस लेकर आई। कितने थे? 4, 5? मेरा काम चालू है। 51% भल्ला इंडस्ट्रीज के शेयर्स मेरे हाथ में आ जाए, फिर दिखना। रमन भल्ला मेरा टॉर्चर सह नहीं पाएगा। इतना ह्यूमिलिएट करूंगी मैं उसे कि वो खुद अपनी जान ले लेगा, सुइसाइड कर लेगा। वो जानती हो ना कौन सुइसाइड करता है? वो जिसकी जीने की चाह खत्म हो जाती है, जैसे मेरे भाई ने किया था। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा पति रमन भल्ला भी जाएगा। बस दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत भी मत करना इशिता भल्ला। सही कह रही हैं आप। आपको छूंगी तो मेरे हाथों पर कीचड़ लगेगा। आपके तो करीब भी कोई आए तो गंदा ही होकर जाए, ऐसी शख्सियत है आप। क्या सोच रही हैं आप? मुझे धमकाएंगी और मैं डर जाऊंगी? आपको लगता है आप जीत गई हैं? सुधा श्रीवास्तव, इतना आसान नहीं है मुझे और रमन को हराना। बहुत आए आप जैसे, बहुत धमकी देकर गए हैं हमें। सब धूमिल हो गए हैं। जो करना है करके दिखाइए। हम आज तक ना तो झुके थे और ना ही झुकेंगे और ना ही आपके इरादों के सामने कभी टूटेंगे। ये वादा है मेरा। हिम्मत वाली हो तुम। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हराने में बड़ा मजा आएगा। सर, ईशिता भल्ला भी अभी सर्वोदय हॉस्पिटल की मालकिन सुधा श्रीवास्तव के घर से बाहर निकली है। बहुत परेशान लग रही थी वो। क्या करूं? एक तो सुधा जी ने धमकी दी है ना, वो बर्बाद कर देंगी मेरे परिवार को। अपने भाई का बदला ले रही है, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं सबको? रमन को कैसे बचाऊं? रमन भल्ला मेरा टॉर्चर सह नहीं पाएगा। इतना ह्यूमिलिएट करूंगी मैं उसे कि वो खुद अपनी जान ले लेगा। एक तरफ ये लॉसेस और दूसरी तरफ रमन आलिया की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। हाँ मम्मी जी। इशिता पुत्र, तू कहाँ है? रोमी बता रहा था कि तू शॉपिंग के लिए गई है। अरे तेरी शॉपिंग हुई कि नहीं अभी? हाँ हो गई है, मैं नीचे ही हूँ, आ रही हूँ ऊपर। अच्छा ठीक है पुत्र। अभी घर में कौन आया हुआ है? ओह, तुम लोग आए हो। काफी आवाजें आ रही थी बाहर।
इशिमा, इसका नाम डम्बल है। रोहन भैया इसे लेके आए हैं। कितना क्यूट है ना? डम्बल, डम्बल, बहुत स्मार्ट हो, पता ना घर में किसको मस्का लगाना देखो। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि आप सबसे मिलने, बस जा ही रहे थे, पर वो दादी ने कहा है ना कि डिनर करके जाना। दैट्स रियली नाइस। पर तुम दोनों को वैसे फॉर्मल इनवाइट की तो जरूरत है नहीं, तुम लोग कभी भी आ सकते हो और खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हो कि ये बनाओ वो बनाओ। ओ कूल। और मैं आपके दामाद का भाई हूँ तो मुझे भी फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत नहीं है ना? हाँ, आप रोहन के भाई हो तो क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा उत्तर कैसी बातें कर रही है? दादी आप रहने दो ना, जल्दी है मुझसे, इम्पोर्टेंस जो मिल रही है मुझे इतनी है। अच्छा जी। तुम्हारा पति रमन भल्ला अब मेरा गुलाम होगा। रमन भल्ला मेरा टॉर्चर सह नहीं पाएगा। इतना ह्यूमिलिएट करूंगी मैं उसे कि वो खुद अपनी जान ले लेगा। I'll have to calm down. तो शांत भी नहीं रहते बन रहा। क्या करूं मैं? तो रमन से भी कुछ शेयर नहीं कर सकती, उन्हें बता दिया तो ठीक से बिहेव ही नहीं कर पाएंगे सबके सामने। अरे सुधा जी, बहुत खतरनाक है वो। I'll have to calm down. रोहन अच्छा है ना, रुक गया रात को यहीं पे। ये मम्मी जी ने अच्छा किया उसे खाने के लिए रोका, एटलीस्ट हम लोग थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाएंगे साथ में। What's bothering you? क्या बात है? नथिंग रमन, क्या बॉदर करेगा मुझे? मैं तो सोच रही थी कपड़े क्या पहनूं, वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। चेन समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा कि अगर कोई बात नहीं है तो तेरी बॉडी लैंग्वेज क्यों चेंज हो गई? तू जब भी झूठ बोलती है ना, you become stiff, नर्वस हो जाती है तू। बता बात क्या है, कोई टेंशन है? नहीं, पता नहीं आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, कोई बात ही नहीं है। और क्या टेंशन होगी, हमारी आलिया खुश है रमन, वही तो चाहिए था हमें। मैं भी खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो फिर तेरी खुशी जाहिर करने का तरीका क्यों बदल गया है? Look, Ishita, I know. अच्छी तरह जानता हूँ जब तू कुछ छुपा रही होती है ना, तेरी हंसी गायब हो जाती है। I can read your face. I'm smiling. Don't pretend to smile. बात क्या है बता ना। मुझे समझ नहीं आ रहा। डम्बल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मस्ती? Come here. Come here. What are you doing? इशिमा, मुझे पता था कि यही होगा। देखो पापा, इशिमा ये आपके पीछे पीछे आ गया। दादी आपको बुला रही हैं, चलो। आप जाओ ना रमन, मैं आती हूँ डम्बल के साथ बाद में। बस 5 मिनट दे दो मुझे, टेबल सेटअप कर देते हैं, फिर हम लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है? चलो आओ और गप्पे मार लो तब तक। आ जा। मॉम, मुझे लगता है कि डम्बल आपको बहुत पसंद करता है। देखिए ना, आप भी के आसपास घूम रहा है। आई थिंक प्यार तो करता ही होगा मुझसे, क्योंकि डॉग्स मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं डॉग्स को, राइट? है ना रमन? म्यूचुअल एडमिरेशन है हमारा। मॉम, क्या हुआ? आप कुछ स्ट्रेस में लग रही हैं? आप ठीक तो हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? वैसे आप जानती हैं डम्बल की एक खासियत है,
जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है ना, वो झट से पहचान लेता है। यू नो, ही इज अ सेंसिटिव डॉग। अच्छा, that's weird and unique. यस, आई टोटली एग्री विद इशिमा। तुम्हें पता है रोहन, हमारा ना एक डॉगी हुआ करता था, उसका नाम था मुत्तू स्वामी। एंड वो इशिमा से इतना प्यार करता था, उन्हें छोड़ता ही नहीं था। क्या? मुत्तू स्वामी? अपने डॉग का नाम मुत्तू स्वामी कौन रखता है? क्यों? मुत्तू स्वामी नाम क्यों नहीं हो सकता? इनफैक्ट इशिमा ने ही उसका नाम रखा था। ओके, मैंने कभी ये नाम सुना नहीं ना पहले। मुत्तू स्वामी, नाइस नेम, नाइस नेम। लेकिन पता है, लोग कहते हैं ना कि डॉग्स आर सेल्फलेस। इशिता बहुत सेल्फिश है। क्यों? किसी का कोई भी स्ट्रेस, कोई भी परेशानी होना, झट से अपने सर ले लेती है, लेकिन अपना स्ट्रेस बिल्कुल शेयर नहीं करती, अपने पास ही रखती है। आप बातें कर रहे हो रमन, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। आप तब से मुझसे यही पूछे जा रहे हो। ये खामोखा परेशान हो रहे हो, तुम लोगों को भी परेशान कर रहे हो। और डंबल का मत सोचो, उसका मेरा तो कोई पुराना सा कनेक्शन होगा। ओके, आई एम स्ट्रेस्ड आउट। मेरी बेटी विदा होने वाली है, आलिया। मैं कैसे नहीं स्ट्रेस्ड आउट हूँ? वो मुझसे दूर चली जाएगी। I'll be missing you so much. कौन माँ दुखी नहीं होगी अगर उसकी बेटी दूर जा रही होगी तो? बाप रे, आपको देख के तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि मैं आलिया को आपसे दूर कर रहा हूँ। एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग सब हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाइए, या फिर आई हैव अ बेटर आइडिया, क्यों ना हम लोग आपके घर पे शिफ्ट हो जाए। नहीं नहीं नहीं, क्या है रोहन, हमें ना बेटा घर जमाई नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, तुम आओगे, तुम्हारे साथ 1 पे 1 फ्री है, डंबल भी आएगा। बिल्कुल। और डंबल आएगा तो इष्टा के पीछे पीछे घूमेगा, तो मुझे मेरी बीवी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये बात तो है। तुम्हारा पति रमन भल्ला अब मेरा गुलाम होगा। रमन भल्ला मेरा टॉर्चर सह नहीं पाएगा। इतना ह्यूमिलिएट करूंगी मैं उसे कि वो खुद अपनी जान ले लेगा। क्या? सुधा श्रीवास्तव? हाँ, सुधा ही वो सारे शेयर्स खरीद रही है। रोमी, वो हमारी कंपनी टेक ओवर करना चाहती है, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। उसने ठान ली है, बदला ले रही है वो। रोमी, तो अब तक पता लगा है फाइल देख के कि कितने शेयर्स गए हमारे उसके हाथ में? अभी सुधा की कंपनी ने 19 to 20% शेयर ले लिए हमारे। मेरी ब्रोकर से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि जितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जा जाके उनसे शेयर लेने की कोशिश कर रही है, और डबल रेट में तो वो तो दे देंगे ना। रोमी, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर सुधा के हाथ में हमारे बाकी के शेयर्स भी चले गए। रोमी, हमें रोकना होगा उसे किसी भी हालत में। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते, क्योंकि शेयर मार्केट वैसे ही बहुत डाउन चल रही है और उन लोगों को डबल रेट में मिल रहा है। वो क्यों अपना लॉस करेंगे काम का? यार अब सोचो ना। तुम सही कह रहे हो, डबल रेट मिल रहे हैं तो कोई भी बेचेगा अपने शेयर, वो भी इस मार्केट कंडीशन में, सिवाय हमारे। रूबी, हम वो शेयर्स खरीद सकते हैं ना, हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, हम लेते हैं शेयर होल्डर से। कैसे भाभी, कैसे? आपको पता है वो शेयर्स लेने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? कहाँ से लाएंगे? अब हमारे पास कोई सेविंग्स कहाँ है? हम लोन ले सकते हैं। रूबी, कुछ तो सोचो प्लीज। वो शेयर्स उसके हाथ में नहीं जाने दे सकते, वो हमें बर्बाद कर देगी। मैं बात करके आई उससे। कुछ करते हैं भाभी। मैं सोचता हूँ, आप भी सोचो। मैं जाती हूँ इससे पहले कि रमन जग जाए। वैसे उन्हें मुझ पे शक हो गया है कि मैं स्ट्रेस में हूँ। रूबी, प्लीज कुछ सोचो। वी हैव टू डू समथिंग। ठीक है भाभी, मैं सोचता हूँ, आप जाओ भाई के साथ।
आधी रात को कहाँ गई थी? पानी लेने गई थी रमन, और कुछ नहीं है। कितना झूठ बोलेगी यार? तू आलिया को लेकर परेशान है ना? स्ट्रेस मत ले यार, रोहन अच्छा लड़का है, आलिया को खुश रखेगा वो। रमन ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, बट आई एम फाइन, डोंट वरी। You better be fine यार, पागल, बेटी की शादी में अंडर आइज लेकर मांगू भी कैसा लगेगा? सो जा। जस्ट रिलैक्स, आई एम फाइन। मैं हमारी कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी रमन। खून पसीने से खड़ी की है अपनी कंपनी। मैं सुधा को सब बर्बाद नहीं करने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। यस मिस्टर आशीष। रोमी जी, आपने बोला था ना कि आपकी कंपनी का शेयर्स कोई बेचता है, तो मैं आपको बता दूं। हाँ जी बताइए ना। जी कोई है जो 3% शेयर्स बेच रहा है, और वो सुधा के बिजनेस मैनेजर के साथ मीटिंग में है। अभी प्राइस नेगोशिएशन चल रही है, आप जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि डील फाइनलाइज हो जाए। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं आता हूँ। आशीष, हमारा शेयर ब्रोकर? हाँ भाभी, उसने मुझे अभी कॉल किया और वो बोल रहा है कि ये सुधा श्रीवास्तव किसी हमारे शेयर होल्डर के पास गई है, जो 3% शेयर रखता है हमारे। प्लीज तुम जाओ, किसी भी हालत में उसे रोको। आई कांट कम विद यू। आलिया की शादी फिक्स होनी है, पंडित जी आ रहे हैं, लेकिन रोमी, ये शेयर्स किसी भी हालत में सुधा श्रीवास्तव के हाथ में नहीं जाने चाहिए। तुम हेलो। हाय इशिता, क्या हुआ? शॉक लग गया? इशिता जी, अब तो इसकी आदत लगा ही दो। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद भल्ला एम्पायर मेरी मुट्ठी में होगी। It's just a matter of time. Soon I'm going to own everything. याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? I will ruin Mr. रमन भल्ला। Just shut up! मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। तुम नहीं जीत पाओगी सुधा श्रीवास्तव, सुन रही हो? गलत बोल रही हो तुम। ये बिजनेस वर्ल्ड है, और तुम्हारी जैसी नॉन बिजनेस वुमन ये सब कुछ नहीं समझ पाओगी। सो डॉक्टर इशिता भल्ला, तुम सिर्फ बच्चों के गम्स और दांतों को संभालो। यू आर वे आउट ऑफ द लीग। डू यू अंडरस्टैंड? सुधा श्रीवास्तव, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम भल्ला एम्पायर पर टेक ओवर करती हो। क्यों भाभी? रोमी, तुम जाओ, किसी भी हालत में ये शेयर बिकने से रोको। सुधा श्रीवास्तव के हाथ में नहीं जाने चाहिए वो शेयर्स। डोंट वरी भाभी, अब कुछ भी हो जाए मैं उसे शेयर प्लीज डू एनीथिंग। साथ में ये सब क्या हो रहा है पीयू? इशिमा, बताओ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? आज आलिया दीदी की शादी की डेट फिक्स होने वाली है ना? स्कूल यूनिफॉर्म पहनो चुपचाप, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल बस आने वाली है, चलो जल्दी से। इशिमा, एक्चुअली मुझे आज स्कूल नहीं जाना। आज आलिया दीदी की वेडिंग की डेट फिक्स होने वाली है ना, इसलिए मुझे कुछ भी मिस नहीं करना। शादी आज हो रही है कि बेटा? आज नहीं है ना? चलो जल्दी से रेडी हो। इशिमा प्लीज। आपका हो गया है अभी? कितनी जिद लगा रखी है आपने? फटाफट रेडी हो आप, जिद नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? फटाफट रेडी हो। एक दिन स्कूल नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा इशिमा? What's the big deal? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, हो जाऊंगी मैं रेडी स्कूल के लिए। पीहू, दिस इज वेरी रॉन्ग। पीहू, ये क्या बदतमीजी है? एक पीहू, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? ये बदतमीज हो गई ये लड़की, आप लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है इसे, हर बात मानते हो ना आप लोग। इसके अभी स्कूल नहीं जाना चाहती है, ये क्या तरीका हुआ? एक काम करो तुम, चलो मैं बात करता हूँ उससे। समझा लो आप इसे। हाँ अक्का, जीजू, माँ बेटी की महाभारत है, चलो देखते हैं। पीहू, पीहू बेटा ओपन द डोर। पीहू, पीहू पापा से बात तो करो कम से कम।
पीहू प्लीज ओपन द डोर। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? आई थिंक आपको जाके बात करनी चाहिए। अरे पीहू, अरे क्या हुआ? तुम नाराज क्यों हो बेटा? पापा, I really don't want to talk right now. अरे क्या हुआ? पापा को बताओ तो सही। पापा, आज आलिया दीदी की शादी की डेट फिक्स हो रही है और मैं स्कूल जाऊं? हाँ बेटा, देखो स्कूल जाना जरूरी है ना। पापा स्टैंड अप। क्या हुआ? आप मेरे बुक्स पर बैठे हो। क्या हुआ पापा? आप चुप क्यों हैं? तो फिर क्या करूं? यहाँ तुम कह रही हो कि पापा कुछ मत कहो, वहाँ तुम्हारी ईशी माँ चिल्ला रही है, यहाँ तुम चिल्ला रहे हो, तो पापा चुप हो गए। पापा कुछ बोलेंगे नहीं आज के बाद, तुम दोनों ही बोलते रहना। पापा, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. I know that, princess. देखो, स्कूल जाना जरूरी है बेटा। स्कूल मिस करोगे तो स्टडीज पे असर होता है ना। फिर और आज वैसे भी बहुत बोरिंग है, पता है। पंडित जी आएंगे, डेट फिक्स करेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। असली मजा तो सेरेमनीज में, जो बाद में होंगी। पर पापा, जब डेट फिक्स होगी तो आलिया दीदी को कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा ना? अरे प्रिंसेस, कांग्रेचुलेशन शादी के बाद बोलते हैं, डेट फिक्स होने पे थोड़ी बोलते हैं। देखो तुम्हारे पास दो चॉइस है। अगर तुम्हें स्कूल आज मिस करनी है तो तुम रुको और पंडित जी से मिलो, लेकिन जब फिर फंक्शन में हम सब एंजॉय कर रहे होंगे तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। सो नाउ यू डिसाइड, तुम्हें आज स्कूल बंक करके पंडित जी से मिलना है या स्कूल मिस करके तुम्हें बाद में सेरेमनी एंजॉय करनी है। चॉइस इज योर्स। मैं आज स्कूल जाऊंगी। आई न्यू इट। ईशिमा विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। नहीं, पर मैं ईशिमा से बात नहीं करी। मैं अभी भी उनसे गुस्सा हूँ। उन्होंने मुझ पर क्यों चिल्लाया? वो तुम नहीं सोच रहा हूँ बेटा। चलो ठीक है, तुम्हारी ईशिमा से कहूंगा कि कान पकड़ के तुमसे सॉरी कहे। ओके, जाओ फर्स्ट गो गेट रेडी। जाओ जल्दी, चलो। गुड गर्ल। रिश्ते को क्या हो गया? इतना गुस्सा इससे पहले तो कभी नहीं किया उसने। पीयू स्कूल जा रही है। गुड फॉर हर। चिल्लाने के बजाय तुम उससे प्यार से भी बात कर सकती थी शिला। बच्ची है वो। हमारे बीच में तो बात करो ही मत रमन। कैसे बदतमीजी कर रही थी वो? हमने कभी अपने माँ बाप से गंदे ढंग से बात की है? वो ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं करनी दूंगी रमन। पर बेटी तुमसे ही सीखेगी ना। If you talk to her like that, what is she going to do? ईशा रुको। हूँ ऐसे ही बात करूँ। Look, you have to calm down. मैं जानता हूँ कि तुम किसी और वजह से नाराज हो और बेवजह पीयू पे गुस्सा निकाल रही हो। तुम्हारी नाराजगी की वजह जानता हूँ मैं। क्या है मेरी नाराजगी की वजह? तुम्हें लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। पति हूं तुम्हारा और बहुत अच्छा पति हूं, और जानता हूं कि पत्नी का मूड तभी खराब होता है जब बहुत दिनों से उसे शॉपिंग में ले जाओ। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आज ये सब तामझाम खत्म हो जाए, उसके बाद लेट्स गो आउट शॉपिंग। कोई नया डायमंड सेट, डायमंड रिंग वुड डू द ट्रिक। डायमंड? नो तुम, आप क्या सोच रहे हो? आपको लगता है कि ऐसी चीजों के लिए गुस्सा होंगी या उससे मेरा मूड ठीक होगा? एंड डायमंड, वी डोंट नीड। बुखार तो नहीं है? एक बीवी डायमंड सेट के लिए मना कर रही है। हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं है डायमंड्स की हमारे घर में रमन। एंड यू शुड अंडरस्टैंड। आप ओवरथिंक कर रहे हो। मैं आलिया को लेकर परेशान हूँ, उसकी शादी होनी है, उसी बात का स्ट्रेस है बस, और कुछ नहीं है। और उस स्ट्रेस का नतीजा हमारी बेचारी पीयू भुगत रही है। हिशिता, बात में गुस्सा करना, तो स्नैप एट पीपल इज माय हैबिट। तुम्हारी आदत नहीं है वो। इस पूरे पागल परिवार का तुम स्टेबिलिटी पॉइंट हो। यू नीड टू होल्ड फोर्ट। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर क्या? आप सही कह रहे हो। मैं पीहू के लिए उसकी फेवरेट कुकीज बना दूंगी, उससे उसे अच्छा लगेगा। फिर तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज कुकीज बनाने के बाद तुम्हारे हाथों की जो खुशबू है ना, ओह माय गॉड, ड्राइव्स मी क्रेजी। अरे सच बोल रहा हूं। बुला रहा है। देखो, मैंने सच बोला, माँ ने बुलाया, सत्य वचन। आया माँ। बात तो ठीक कह रहे हैं। मैं इस फैमिली की स्टेबिलिटी पॉइंट हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा परिवार स्टेबल रहे।
कोई इसे बर्बाद ना करने पाए। कितना सुंदर है। मधु, ये तुम्हारी फेवरेट नेकलेस है ना? और तुम्हें इसे बनवाने के लिए कितनी जिद भी की थी याद? वैसे भी उन दिनों यही फैशन चलता था। हाँ विश्वा, और मैं जब इसको पहन के बाहर जाती थी ना तो सब मुझे वाइजंती माला बोलते। एक काम करना, तुम आलिया की शादी में यही पहनना, और वैसे तुम नहीं भी पहनोगी तो भी आज भी विजंती माला लगती है। अयो विश्वा। अप्पा, आपकी कॉफी रेडी है। आया। अरे किरण, हाँ यार जी। एक कप कॉफी मैं भी लूंगा। हाँ ले लो एक्स्ट्रा। अरे वाह अम्मा, आलिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अरे बाला, इन औरतों को तो सजने संवरने का मौका चाहिए बस। ये ना क्या प्रॉब्लम है? नहीं 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 नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी कुछ बोल के मुझे अपनी शामत लानी है क्या? संभलता नहीं है तो समूह में क्यों पंगा ले रहे हो? विश्वा, मैं सोच रही थी कि मैं ये नेकलेस तोड़ दूं। मधु, ये नेकलेस तुम्हारा बहुत ही फेवरेट है, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने उस ज्वेलर के नाक में दम कर दिया था कि ऐसे बनाना, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और ये भी याद है मुझे कि तुमने मीका, वंदू, ईशु किसी को भी आज तक पहनने के लिए नहीं दिया था, और अब तुम इसे तोड़वाना चाहते हो, क्यों? हाँ विश्वा, पर ये मुझे आलिया को प्रेजेंट करना है, पर ये डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड फैशन है ना, पता नहीं उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो इसको तोड़ के मैं नया नेकलेस बनाती हूँ उसके लिए और प्रेजेंट देती हूँ। पार्टी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। दिखाओ मुझे। वाह, ये कितना प्यारा है। और आपने कैसे सोच लिया कि आप नेकलेस तोड़ोगे? ये जैसा है ना, ये नेकलेस मैं वैसे ही पहनूंगी। अम्मा, आप जानते नहीं हो, ये तो चाहती है कि मेरी शादी की कांजीवरम साड़ी पहने अपनी शादी से, तो ये नेकलेस तो परफेक्टली जाएगा ना उससे। लकी मी। लव यू पार्टी। चल। अच्छा अम्मा, मैं तो ये कह रही थी आप लोग आ जाओ ना घर, वहाँ पे पंडित जी आ रहे डेट निकालने के लिए। हाँ चल। अच्छा तो ईशु, हम लोग, हाँ मैं क्लासेस के लिए निकल रहा हूँ, बच्चों को मैं लेता हुआ आऊंगा। ठीक है, आप आ जाना ना। बाय। हम लोग चलिए आलिया। मैं अंदर रख के आती हूँ, तुम चलो। देखिए पूंज जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप अपने शेयर बेच क्यों रहे हैं? देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि अभी मार्केट थोड़ी डाउन है, कुछ देर बाद मार्केट अप हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अगर रुक सकते हैं तो। देखिए रोमी जी, 100 बात की एक बात, सामने वाले जो मुझे ऑफर कर रहे हैं उससे दुगनी कीमत देके आप मुझसे मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसे में आपकी कंपनी के शेयर्स आपके पास ही रहेंगे। क्यों, क्या हुआ? इस मंदी के टाइम में कोई पैसा देने वाला नहीं है क्या? नहीं। देखिए, आप सोच विचार करके मुझे अपना लास्ट डिसीजन बता दीजिएगा। आई लीव। अरे पूंज जी सुनिए ना, देखिए ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं से भी पैसे लाकर आपको दे देता हूँ, बट प्लीज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने शेयर उस औरत को नहीं बेचेंगे। मगर 4 बजे तक का टाइम है आपके पास, तब तक अगर आप पैसा लेके नहीं आए तो ये शेयर्स मैं उन्हें बेच दूंगा, और आप मुझे रोक नहीं सकते। थैंक यू। रोमी जी, करीब 1 करोड़ का मामला है। कहाँ से लाऊंगा मैं 1 करोड़ में?